हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या है। इसके अलावा सेंसस इन्वेस्टिगेशन तथा सैंपल इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, अर्थात सेंसस इन्वेस्टिगेशन वर्सेज सैंपल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या है, अर्थात प्रतिदर्श अनुसंधान क्या है। तो देखिए, जब किसी समग्र अर्थात यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकाइयाँ सेलेक्ट कर ली जाती है और उन सेलेक्टेड इकाइयों के डिटेल अध्ययन के द्वारा रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, तो इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन प्रतिदर्श अनुसंधान अर्थात सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। जब सैंपल इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है, अर्थात प्रतिदर्श का सिलेक्शन किया जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डाटा अर्थात प्रतिनिधि समंक भी कहते हैं। सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव डेटा के नाम से भी जाना जाता है। और सैंपल होता क्या है? सैंपल यूनिवर्स या पॉपुलेशन की यूनिट्स का वह पार्ट है जो टोटल यूनिवर्स के अध्ययन हेतु चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कॉलेज के 2000 विद्यार्थियों के मासिक व्यय का अध्ययन करना हो और हम उनमें से 200 विद्यार्थी सेलेक्ट करके उनके मासिक व्यय का अध्ययन करें, तो यह टेक्निक सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। और इस सिचुएशन में यदि सैंपल का सिलेक्शन एप्रोप्रिएट मेथड से किया गया है तो उसके परिणाम समस्त यूनिवर्स पर लागू होंगे। ये हम इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यूनिवर्स या पॉपुलेशन है, अर्थात समग्र है। और इस समग्र की ये जो कुछ यूनिट्स है, इस यूनिट्स के ग्रुप को हमने अलग से निकाल लिया है और ये ग्रुप हमारा सैंपल या रिप्रेजेंटेटिव डेटा कहलाएगा, क्योंकि ये इस संपूर्ण समग्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ सूटेबल है, अर्थात सूटेबिलिटी ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन को वहाँ यूज करना चाहिए जहाँ इन्वेस्टिगेशन का एरिया काफ़ी विशाल हो तथा उच्च स्तर की शुद्धता या एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि उपभोक्ताओं की रुचि ज्ञात करनी हो और वे विशाल क्षेत्र में दूर दूर तक फैले हुए हो, तो प्रत्येक उपभोक्ता से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करके सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। अतः इस स्थिति में सैंपल इन्वेस्टिगेशन ही उपयुक्त है। नेक्स्ट है अनंत समग्र की स्थिति में, अर्थात जब समग्र की इकाइयाँ काफ़ी अधिक हो या अनंत हो, तो उस सिचुएशन में भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन का ही यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नवजात शिशुओं का औसत भार ज्ञात करने में सैम्पलिंग मेथड को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शिशुओं का जन्म तो अनंत काल तक चलता रहेगा और सभी शिशुओं के बारे में सूचना प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है संपूर्ण समग्र की समाप्ति या विनाश की स्थिति में। कुछ क्षेत्रों में यदि यूनिवर्स की प्रत्येक यूनिट की जांच की जाए तो सभी यूनिट्स लगभग समाप्त या नष्ट हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन का ही यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि कोई भी खाद्य वस्तु है और उसे हमें चखकर उसके स्वाद के बारे में अनुमान लगाना हो, तो ये कार्य केवल उसके एक भाग को ही टेस्ट करके किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम उस पूरी वस्तु को चख लेंगे तो इस स्थिति में वह वस्तु समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, तो उसके हम थोड़े से पार्ट को फाड़ कर देख सकते हैं। यदि पूरे कपड़े को ही फाड़ दिया जाएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। इसी प्रकार से हमें माचिस की तीलियों की क्वालिटी का पता लगाना है, तो भी हम एक तीली को ही जला कर देखें तो ठीक रहेगा। यदि हम सारी तीलियों को जला देंगे तो उस माचिस का कोई यूज़ ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट है संगणना द्वारा जांच असंभव होने की स्थिति में।
कुछ क्षेत्रों में सेंसस इन्वेस्टिगेशन द्वारा जांच करना पॉसिबल नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन का ही यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि ये ज्ञात करना हो कि भारत की कोयले की खानों में कुल कितना और किस श्रेणी का कोयला है, तो संगणना रीति द्वारा सभी खानों को खोदकर ही ये पता लगाया जा सकता है, जो कि असंभव व अवांछनीय है। अतः यहाँ सैंपल इन्वेस्टिगेशन का ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है एक रूप या सजातीय समग्र की स्थिति में। ये प्रणाली तब भी अपनानी चाहिए जब समग्र की सभी इकाइयों में एक रूपता या सजातीयता का तत्व पाया जाता हो, क्योंकि इस सिचुएशन में सारी यूनिट्स लगभग होमोजीनियस है। तो यदि हम कुछ यूनिट्स का या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर रिजल्ट्स निकालेंगे, तो वो सभी यूनिट्स पे एप्लीकेबल होंगे, अर्थात पूरे समग्र पर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन के गुण क्या है और इसके दोष क्या है, अर्थात मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट है मेरिट्स में समय व श्रम की बचत। सैंपल इन्वेस्टिगेशन में समग्र की कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स की ही स्टडी की जाती है, अतः इस स्थिति में समय, धन और श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट है सीमित साधनों से विस्तृत जांच। सैंपल इन्वेस्टिगेशन में इकाइयाँ कम होने के कारण बहुत कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ही डिटेल स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट है निष्कर्षों की विश्वसनीयता। यदि सैंपल एप्रोप्रिएट मेथड से तथा उचित मात्रा में सेलेक्ट किया जाए तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स लगभग वही होंगे जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्तता अर्थात सुटेबिलिटी। सैंपल इन्वेस्टिगेशन सामाजिक, आर्थिक व व्यापारिक समस्याओं के अध्ययन के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। इसके अलावा यदि समग्र अनंत या अति विशाल हो या उसमें सभी इकाइयों को टेस्ट करने से वे लगभग नष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन ही उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट है अधिक वैज्ञानिक विधि अर्थात मोर साइंटिफिक मेथड। सैंपल इन्वेस्टिगेशन अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें उपलब्ध समंकों की अन्य सैंपल्स द्वारा जांच की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स में कोई एक सैंपल सेलेक्ट करके उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो इसके लिए हम उसी यूनिवर्स से अन्य सैंपल सेलेक्ट करके उससे रिजल्ट्स निकालकर उन रिजल्ट्स की तुलना पहले वाले सैंपल से प्राप्त रिजल्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध व संगठन में सुविधा। सैंपल इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिप्रेजेंटेटिव तथा सेलेक्टेड यूनिट्स की ही स्टडी की जाती है, अतः यहाँ इन्वेस्टिगेशन का एरिया सीमित होता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में अर्थात अनुसंधान में प्रबंधन व संगठन आसानी से हो जाता है। लास्ट है नीरसता का अभाव। सैंपल इन्वेस्टिगेशन में समस्त यूनिट्स की स्टडी ना करके कुछ सेलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स की ही स्टडी की जाती है, अतः यहाँ बार बार अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती उन्हीं यूनिट्स की, तो यहाँ नीरसता का भी अनुभव नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन अर्थात प्रतिदर्श अनुसंधान के दोष। तो फर्स्ट है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाए, ये काफ़ी मुश्किल है। सेकंड है सैंपल इन्वेस्टिगेशन में हायर लेवल की एक्यूरेसी का अभाव रहता है, अर्थात अधिक शुद्धता प्राप्त नहीं की जा सकती सैंपल इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट है सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्त। जहाँ इकाइयाँ विभिन्न गुणों वाली व विजातीय हो तथा उनकी संख्या में लगातार परिवर्तन होते रहते हो, वहाँ सैंपल इन्वेस्टिगेशन उपयुक्त नहीं रहता। नेक्स्ट है भ्रामक निष्कर्ष। यदि सैंपल निकालने की रीति बायस्ड हो अर्थात निष्पक्ष ना हो, तो सिचुएशन में जो रिजल्ट्स प्राप्त होंगे वे भ्रमात्मक होंगे। लास्ट है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। सैंपल इन्वेस्टिगेशन में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के सिलेक्शन के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। ये हुए सैंपल इन्वेस्टिगेशन के दोष, लेकिन इन दोषों को देखने पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन का कोई यूज़ नहीं है या फिर ये कम यूज़फुल है। वास्तव में वर्तमान युग में प्रतिचयन प्रणाली सांख्यिकी अनुसंधान की बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रीति है।
मोस्ट ऑफ सेक्टर में इस मेथड का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि अपने डेली लाइफ में भी हम सैम्पलिंग मेथड का काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बाज़ार से कोई भी वस्तु जैसे गेहूँ, घी, दाल आदि खरीदने जाते हैं तो हम उसे खरीदने से पहले उसका थोड़ा सा सैंपल देखकर उसकी पूरी मात्रा की क्वालिटी का सही सही अनुमान लगा लेते हैं। इसी कारण इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए स्नेडकोर ने लिखा है कि केवल कुछ ही पौंड कोयले की जांच करने से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर एक गाड़ी कोयला स्वीकृत कर दिया जाता है। केवल एक बूंद रक्त की जांच करके चिकित्सक रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। अतः प्रतिदर्श कुछ ही इकाइयों के निरीक्षण द्वारा बड़ी मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की युक्तियां हैं। तो ये हुआ सैंपल इन्वेस्टिगेशन का अध्ययन कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ सूटेबल है तथा इसके गुण दोष एवं महत्व क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, अर्थात संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान में अंतर। तो इसके लिए हम कुछ बेसिस या आधारों पर इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है अनुसंधान की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंसस मेथड में यूनिवर्स की प्रत्येक यूनिट के बारे में सूचना प्राप्त करके उसकी जांच की जाती है, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में यूनिवर्स में से कुछ सेलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स का सिलेक्शन करके उनकी ही जांच की जाती है। नेक्स्ट है साधन अर्थात रिसोर्सेज। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में अधिक धन, श्रम व समय का व्यय होता है, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में धन, श्रम व समय सभी की बचत होती है। नेक्स्ट है प्रबंधन व संगठन। सेंसस इन्वेस्टिगेशन के लिए व्यापक संगठन की आवश्यकता होती है और इसके प्रबंध में भी कठिनाई होती है, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में छोटे संगठन की आवश्यकता होती है और इसके प्रबंध में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है क्षेत्र। सेंसस इन्वेस्टिगेशन सीमित क्षेत्र में अधिक यथार्थ समझ प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन विशाल क्षेत्र में समझ उपलब्ध करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इकाइयों का स्वरूप, अर्थात नेचर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स सजातीय तथा विजातीय हो सकती है। विविध गुणों वाली विजातीय इकाइयों के यूनिवर्स की जांच कंप्लीट एन्यूमरेशन या संपूर्ण गणना अर्थात सेंसस इन्वेस्टिगेशन द्वारा की जाती है, जबकि सजातीय अर्थात होमोजीनियस व एक सी इकाइयों वाले यूनिवर्स का अध्ययन अधिकतर सैंपल निकालकर सैंपल इन्वेस्टिगेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है परिशुद्धता का स्तर। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हाई रहता है, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में कुछ ही यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। अतः यहाँ एक्यूरेसी का लेवल सामान्य अर्थात नॉर्मल ही रहता है। नेक्स्ट है उपयुक्तता अर्थात सुटेबिलिटी। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्रत्येक इकाई का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो, सेंसस इन्वेस्टिगेशन यूज़फुल रहता है, जैसे कि जनगणना। इसके अलावा जब समग्र अनंत या अत्यंत विशाल हो या जब संपूर्ण गणना रीति अपनाने से समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग नष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंसस इन्वेस्टिगेशन नहीं अपनाया जा सकता और इस स्थिति में सैंपल इन्वेस्टिगेशन उपयुक्त रहता है। लास्ट है वैज्ञानिक आधार। सेंसस इन्वेस्टिगेशन परंपरागत विधि है, जबकि सैंपल इन्वेस्टिगेशन नवीन वैज्ञानिक विधि है जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर आधारित है। अतः इसके परिणामों व विभ्रमों अर्थात रिजल्ट्स व एरर्स का वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि इन अनेक गुणों के कारण सैंपल मेथड अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ तक कि जनगणना के परिणामों की शुद्धता की जांच के लिए भी सैंपल की जांच की जाती है, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि सैंपल यथेष्ट रूप से यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला हो और उसका चयन निष्पक्षता और सावधानी से किया जाए, क्योंकि तभी परिणाम विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे। तो ये हुआ सेंसस तथा सैंपल इन्वेस्टिगेशन का
कंपैरिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग अर्थात प्रतिचयन की विधियाँ। थैंक यू।